कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आएगा लेकिन नाउन की तरह काम करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया है, जैसे रीडिंग इज गुड हैबिट। कल मैंने इस एग्जांपल को बताया था स्टूडेंट। यहां पे जो रीडिंग है नाउन है बेटा, पढ़ना अच्छी आदत है, ये जिरंड है। रीडिंग जो वर्ड है बेटा यहां पे ये जिरंड है, राइट। तो जिरंड के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन बेटा पहले भी हो चुका है स्टूडेंट। जिरंड के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन पहले भी हो चुका है। यूज ऑफ जिरंड के बारे में भी हम बात कर रहे थे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली वह यूट्यूब पर जाकर के क्लास 8 की प्लेलिस्ट में कल के वीडियो को देख सकते हैं जो जिरंड टॉपिक पे था, ठीक है। तो आइए बेटा स्टूडेंट, underline the participle and the gerund in the following sentences. In each case participle name the noun or pronoun it's qualifying. In the each case of gerund state whether it is subject object complement use after a preposition. आपको एक्सरसाइज दी गई है स्टूडेंट जिसमें आपको पता करना है कि कौन सा जिरंड है और कौन सा पार्टिसिपल है, कौन सा जिरंड है और कौन सा पार्टिसिपल है। तो जिरंड में बेटा याद रखिएगा नाउन की तरह यूज होगा। जिरंड वर्ब में आईएनजी फॉर्म के साथ तो आता है लेकिन नाउन के साथ होता है। एक और भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, अगर देखेंगे बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी के साथ आएगा सेंटेंस वर्ड। लेकिन याद रखिएगा ये दो तरीके से यूज करेगा, या तो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है या वर्ब की तरह यूज होगा, तो ये पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज हो जाए, अगर यही नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में, अगर नाउन की तरह यूज होगा तो जिरंड हो जाएगा। याद रखिएगा किस तरह से यूज हो रहा है ये डिपेंड करेगा। अगर आईएनजी वर्ड वाला कोई भी वर्ड, आईएनजी लगा हुआ कोई भी शब्द, अगर आईएनजी फॉर्म से लगा हुआ कोई भी वर्ड नाउन की तरह काम करेगा तो जिरंड है, और अगर एडजेक्टिव और वर्ब की तरह काम करेगा तो पार्टिसिपल है। तब क्या रहेगा ये बेटा, पार्टिसिपल है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्लियर हो रही है बात? क्या बात क्लियर? हाँ। तो स्टूडेंट ओके ओके ओके, जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर आपका है 65, अगर आप लोगों ने देखा होगा 65 पेज नंबर अगर देखें आप इंग्लिश ग्रामर वाली बुक में, आप 65 पेज नंबर पे देखेंगे। हाँ, पेज नंबर 65 पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपको चीजें दिखेंगी। जैसे लिखा गया ही वॉज फाउंड फाइटिंग डिस्परेटली फॉर हिज लाइफ। यहां पर देखेंगे बेटा जो फाइटनिंग लिखा वर्ड है, फाइटनिंग पहले वाले में अगर आप देखेंगे एक वर्ड है फाइटनिंग। हाँ, ये बेटा एज अ फाउंड फाइटनिंग, यहां पे स्टूडेंट ये जो फाइटनिंग वर्ड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, क्योंकि ये बेटा नहीं जिरंड नहीं होगा, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा ये, क्योंकि ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और जब इस तरीके से, हाँ इस तरीके से काम करेगा तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आईएनजी वाला वर्ड किस तरीके से काम करे, या तो वर्ब की तरह काम कर रहा हो या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अगर ये दोनों किसी एक तरह काम करेगा तो ये पार्टिसिपल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये पार्टिसिपल कहा जाएगा। हाँ, अगर ये आईएनजी वाला वर्ड नाउन की तरह सेंटेंस में कहीं यूज हुआ होगा तब ये जिरंड कहा जाएगा, तभी जिरंड कहा जाएगा। याद रखना, समझ आ रही है बात? हाँ, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि कब कौन सी चीज जिरंड होती है, कब पार्टिसिपल हो जाएगा, इस चीज को समझना है। क्योंकि आईएनजी से एंडिंग वाले वर्ड भी पार्टिसिपल होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो हमारी ग्रामर की रेगुलर क्लास ले रहे होंगे उन्हें इस चीज की बात जानकारी होगी।
तो पार्टिसिपल और जेरंड दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वाली एक्सरसाइज को बच्चा खुद से ट्राई करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा कल, आज नहीं। अब आज मैं जो नए लेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, नया लेशन आपका है बेटा, इसको कोशिश अपने आप से करना। स्टूडेंट 15 क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करना, कहां जेरंड है कहां पे पार्टिसिपल है, कहां जेरंड है कहां पे पार्टिसिपल है, खुद से कोशिश करना। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, आज आप खुद से ट्राई करिए। हाँ, अब क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर तो आपको मैं पढ़ा ही रहा था। मैंने मिटा दिया, फिर से लिख रहा हूं। अब हम लोग लेसन 13 की बात करेंगे स्टूडेंट, और लेसन 13 में जो बात है बेटा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। हो सकता है पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे इसको, ग्रामर की पिछली क्लास में आप शायद पढ़ चुके हो, ठीक है। पिछली क्लास में हो सकता है कि आप पढ़े हो इसको। तो आइए सबसे पहले बात, सबसे पहले स्टूडेंट एक्टिव वॉइस की कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। हेडिंग अपनी कॉपी में डालेंगे एक्टिव वॉइस। पहली हेडिंग आप डालेंगे एक्टिव वॉइस, लिखेंगे द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट प्ले dominant role, plays dominant role called active voice. The sentence where subject play dominant role called active voice. एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, I am running, यहां पे ये सब्जेक्ट ही सब कुछ है, सारी बातें सब्जेक्ट के बारे में ही कही जा रही हैं, इसलिए ये सेंटेंस डोमिनेंट रोल ROLE कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेंट रोल प्ले करता है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है स्टूडेंट। जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, दमदार रोल सब्जेक्ट प्ले करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। ये चीज आपको पता हो। आइए अगली हेडिंग जानेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो लिखेंगे पैसिव वॉइस, लिखेंगे द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट plays the dominant role called passive voice. डोमिनेंट का मतलब होता है दमदार, पावरफुल, ठीक है ना। द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट प्लेज द डोमिनेंट रोल कॉल्ड पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, बीवर scolded by बीवर इसको, एग्जाम्पल है बेटा, बीवर scolded by my father। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है।
बी वर स्कोल्डेड बाय माई फादर। यहां पे बेटा माई फादर जो है ऑब्जेक्ट है। बी वर स्कोल्डेड बाय माई फादर, स्कोल्ड मतलब होता है बेटा डांट खाना, डांटा जाना। लिख लीजिए। हो गया, चलिए ये था पैसिव वॉइस और उसके कुछ एग्जाम्पल। अब आप दो चीजें जान ली, एक एक्टिव वॉइस क्या होता है, दूसरा पैसिव वॉइस क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल आपने जान लिया। स्टूडेंट थोड़ी चीजें और आगे पढ़ाएंगे, कुछ चीजों को थोड़ा और आगे चलते हैं। इतनी चीजें आप जान गए, पहले भी पढ़ा होगा तो ये चीजें पढ़ाई गई होंगी। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आपको चीजें और आसान लगेंगी, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ जानते हो। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी आपको हो गई। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर टेंस सिंपल प्रेजेंट का हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे और उसी का पैसिव वॉइस देखेंगे कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस यहां पे और इसी का पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट। मान लीजिए इसमें है सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। इसी को जब पैसिव में करेंगे तो लिखेंगे क्रिकेट वॉज क्रिकेट इज प्लेड बाई हर, पैसिव बन जाएगा। जैसे आई टेक समोसा, इसका पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव हो जाएगा समोसा वाज ना, समोसा इज टेकन बाई मी। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में